रहे कि फायदा उसको हो रहा है, बच्चे को हम लोग तो फायदा हो ही रहा है, और जिस बच्चे के नाम से हम लोग कर रहे हैं उस बच्चे को भी फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? तो सुन रहे थे ना अभिमन्यु का उदाहरण कि गर्भ में रहने वाला बच्चा भी बहुत सी बाहर की गतिविधियों को वो जान सकता है, परख सकता है, उसको जीवन में सीख सकता है। प्रहलाद के बारे में भी यही घटना घटी। उनका पिता गया था हिरण्यकशिपु तपस्या करने, उसकी पत्नी गर्भवती थी, कयाधु नाम था। देवताओं ने उठा लिया, नारद बाबा मिल गए रास्ते में, कहा कौन है स्त्री रो रही है, क्यों ले जा रहे इसको? कहा कि हिरण्यकशिपु की पत्नी है और इसके कोख में उसका खून पल रहा, राक्षस का खून है। एक तो बाप गया है तपस्या करने, शक्ति हासिल करके फिर हम देवता लोगों को मारेगा, इसके पेट में जो उसका खून जो पल रहा है, राक्षसी वृत्ति होगी तो वो भी पैदा होगा, तो उसके बड़ा राक्षसी बनेगा। तो उसको तो बाद में देखेंगे, अभी तपस्या करने गया, इसको खत्म कर देते हैं। तो नारद जी ने कहा अब देवता होकर के ऐसी सोच रखते हो तो फिर देवता और राक्षस में अंतर क्या रह गया? एक तो स्त्री को मारना पाप, फिर गर्भवती स्त्री को मारना डबल पाप, फिर तीसरा बच्चे का नुकसान। कहा मगर हमको बच्चे से ज़्यादा खतरा, का इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम यहीं इनको कुटिया पर छोड़ दो। तो परिणाम यह हुआ कि वहाँ रोज सत्संग प्रवचन होता था। बच्चे ने जब जन्म लिया ना तो डायरेक्टे बोलने लग गया ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो बाप को बड़ी गुस्सा हुआ कि मेरा नाम छोड़ करके कौन भगवान का नाम ले रहा है, हमारे घर में ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखिए भक्ति का प्रताप। तो जब गर्भ में रहने वाला शिशु बाहर की गतिविधियों को सीख सकता है, तो जो पलने में झूल रहा वो नहीं सीखेगा, वो तो और बड़ा हो गया उससे। समझने के बाद ध्यान से समझिएगा। आपको लग रहा है कि बोल नहीं चलता है, सुन नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, लेकिन वो सब समझ रहा है। हम लोगों की जो सात्विक आभा है वह काम करती है, सब समझ रहा है। खुशी का माहौल, गमी का माहौल, पशु पंछी तक को ज्ञान रहता है। ये मत समझिएगा कि कोई भोज हो जाता है तो घर में गाय दरवाजे बंधा रहता तो उसको भी लगता है कुछ मिलेगा विशेष, आज लगता है कि इतना आदमी चाल पाल। बच्चे को भी ज्ञान रहता है, उसको साधारण नहीं समझेंगे। घर में मैं ठहरा था तो बड़ा अफसर आदमी था, तो जो भी आवे उसको प्रणाम करे। एक छोटा सा बच्चा उसके घर में आया था, नाती था उस घर का, वो मेहमान के रूप में 2-4 दिन के लाया था। तो यही देखता था कि नाना जी जो आते